हमारे पास कॉल्स आते हैं तो स्टाफ चूँकि पुलिस को ही कॉल करता है जब भी कोई जाम लगता है तो हम आते हैं। आज भी जब मैं आया तो एक जेसीबी थी या एक बैंक वाला जो ना वो पैसे उसमें कर रहा था, ऐसे करके सिंगल रोड है, एक भी छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन, 3-4 जगह कूड़े वाली गाड़ियाँ कूड़ा डालने के लिए रुकी हुई थी, उन सब चीज़ों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन था। इसकी शिकायत विधायक साहब ने भी बताया था हमें कि ये इशू है और हमने इस पे एक्शन लेके एचआर ऑटो को लगभग 150 से ज़्यादा एचआर ऑटो हमने इम्पाउंड किए हैं। और इम्पाउंड करना हमारी पिट काफ़ी दूर है, एक ऑटो इम्पाउंड करने में 3 घंटे के आसपास लगते हैं, 1 घंटा जाना आना और 1 घंटा आदमी बहस भी करता है। उसके बावजूद हमने, मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे ज़्यादा, चालान तो अलग चीज़ होती है सर, व्हीकल को इम्पाउंड करना और पिट में जमा करना, वो हमने किया है। वो आंकड़े हैं, कोई भी चाहे तो आरटीआई के साथ ले सकता है। अब एचआर ऑटो बहुत कम है, ये लास्ट टाइम मीटिंग में भी या एमएलए साहब ने भी या बाकी लोगों से भी आया था कि ये डीएल नंबर ऑटो यूज कर रहे हैं। हमने इसके बारे में बीच बीच में कई बार ड्राइव भी चलाई हैं, तो अभी तक हमें ऐसा कोई आया नहीं है संज्ञान में। और यदि ऐसा होता है तो ये लोकल पुलिस इसमें एफआईआर रजिस्टर करेगी, ये सिर्फ चालान का सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी आप जाएं अपने लोकल एसएचओज को भी बता दें, तो चूँकि इसमें एफआईआर होती है सर, आईपीसी में 482 आईपीसी और 420 वगैरह जो भी है वो करके करेंगे, यदि फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक वो चीज़ें। बाकी और हम स्टाफ को सेंसिटाइज करेंगे और इस पर आगे ज़्यादा एक्शन हम कराने की कोशिश करेंगे। ई रिक्शा सर अंदर जो इंटरनल गली में वही सेम सिचुएशन है, हमारा ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। एमबी रोड पे रहता है, एमबी रोड पे ई रिक्शा बैन है, वो प्रोसिक्यूशन हम करते हैं, बट वही होता है कि वो इम्पाउंड कर नहीं सकते। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कि हम व्हीकल्स को इम्पाउंड करते हैं, जैसे कि विदाउट कोई फिटनेस है। लेकिन ये जो मतलब कुछ छोटी मोटी कमियां हैं या नो एंट्री में चल रहा है, तो उस व्हीकल को हम जमा नहीं कर सकते, चालान करते हैं। चालान का लोग कैसे वे आउट निकालते हैं, लोक अदालत जाते हैं, नीक पे करते, तो वो डेली प्रोसिक्यूशन ही हम कर सकते हैं, वो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। और वो फिगर सर लास्ट टाइम से कई गुना ज़्यादा है हमारी, और वो उसको और बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अभी 15 अगस्त का टाइम है, स्टाफ और एक्स्ट्रा डिप्लॉय करके करेंगे। टीए साहब और जो हमारे भाई साहब जिन्होंने ये प्रॉब्लम उठाई है, मेरा ट्रैफिक के लिए मैं अभी मिनट से भी इशू कर दूंगा। ये लोग अपना कर रहे हैं, ठीक है, बट जन सुनवाई का जो उद्देश्य है वो सिर्फ महज रूटीन नहीं है। अगर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, एमएलए साहब, हम लोग सब यहाँ पर अपना अपना समय निकाल कर आए हैं। सतीश जी आप भी सुन लीजिए, ये आपके लिए डायरेक्शन है, मिनट्स में भी है। देखिए अब नो डाउट यहाँ पे जितने भी हम सरकारी महकमे से जो लोग बैठे हैं, इसमें सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सब लोग ठीक है। लेकिन शायद अगर बात उठ के आ रही तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पुश चाहिए होगा, ठीक है। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है और आदेश भी है कि स्पेसिफिकली जब बता रहे हैं कि एचआर चेक कर लेते हैं, अगर वो बता रहे हैं एचआर वाले ऑटो हैं बट समहाउ उनने डीएल कर लिया, या फिर वो नंबर प्लेट नहीं है, या फिर 18 से नीचे के हैं, ये तो बहुत ठीक ठाक लेवल के वायलेशंस हैं जो कि आपके ऐप पे तुरंत चेक हो जाएंगे, नंबर डालेंगे दिख जाएगा। तो ये मास्किंग नहीं हो सकती। थोड़ा सा ड्राइव चलाएंगे, एक सेंस ऑफ फियर आएगा। इन दी एंड हम क्या है, हम लोग प्रशासन के हाथ पैर है। अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग फियर मैसेज देंगे तो लोगों तक वो बात पहुंचेगी, तो एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है, और ई रिक्शा का प्रॉब्लम तो हर जगह उठ के आ रहा है। इस पर थोड़ा सा टाइट करना होगा, बिकॉज वो क्या होता है ना कि उनका एक ब्लॉकिंग टेंडेंसी होता है। ऑटोज तो फिर भी बहुत दसियों सालों से चल रहे हैं, तो समहाउ उनके अंदर एक सेंस है ट्रैफिक का, वो भी रकस क्रिएट करते हैं, बट इस लेवल का नहीं जितना ई रिक्शा का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो अभी नए पिछले 2-3 साल में आए हैं। तो ये चीज़ों पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और रही बात गली की या किसी की ना, तो वहाँ आपके जाने की मनाही नहीं है।
बस डिप्लॉयमेंट नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो आप उसमें से हर सैटरडे या हफ्ता 10 दिन में कुछ बंदों को लेके आप ड्राइव कर सकते हैं चालान की। मतलब वो कंपैरेटिवली बोल रहे हैं। सतीश जी, मैं आपके संज्ञान में दोबारा लाना चाहता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने मंगल बाजार रोड हो या रतिया मार्ग रोड हो, HR नंबर को आप, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद और उसके बाद उन्होंने लिया कि उस पर DL नंबर लगा करके वो चलाने लगे। ये आपका जुडिक्शन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक डायरेक्शन नोटिस दीजिए लोकल पुलिस को कि कॉल हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो लोकल पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके लिए आगे आप फॉरवर्ड कर दीजिए DCP साहब को, ठीक है? उसके लिए कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के जो भी स्टाफ हैं, आप इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए। सारी गाड़ियों का चेचिस नंबर चेक कीजिए, DL नंबर के पीछे वो अपने आप पता चल जाएगा, चेचिस नंबर चेक करने की जरूरत, क्योंकि HR नंबर पर ऊपर से प्लेट लगा हुआ है। मैंने 2 गाड़ियों को चेक किया था 1 महीने पहले, नीचे HR नंबर था, ऊपर से DL नंबर था। दूसरी बात, अंडर एज सारे चलाते हैं, गांजा अफीम बेचते हैं, और SDM साहब मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जब भी चाहता है, पहले 5 से 10 रुपया था ट्रैफिक वो चार्ज आने जाने का, अब इन्होंने 20 से 50 रुपये कर दिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का पैसा ज़्यादा होने लगा। अब ये किसको देते हैं? इसको देते हो, ट्रैफिक को देते हो, ये यहाँ के किसी माफिया को देते हो, या किसी ज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो मैं कार्रवाई करने के लिए आप सबको उपलब्ध कर दूंगा। ऐसा इस पर डायरेक्शन अच्छी तरह से दे दीजिए, क्योंकि ये जनता के आशीर्वाद से हम सब चुन कर के आए हैं। हम दोनों जनप्रतिनिधि, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, और SDM साहब का काम है कि पूरी व्यवस्था बनाकर सभी डिपार्टमेंट से काम करवाना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। नहीं कीजिएगा तो जैसे चल रहा है आप चलाइए, कार्रवाई मैं करवाना जानता हूँ वो मैं करवा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ, संगम बिहार का सबसे गंभीर मामला है। यहाँ माफिया राज इतना ज़्यादा है, और दिल्ली पुलिस कटघरे में उनके बीट वाले हमदर्द में खड़े रहते हैं। और वहाँ मुझे RW ने शिकायत दी, या RW मार्केट अध्यक्ष वालों ने, इन्होंने 4 बार SHO साहब से मिले, हीरा पंडित जी ने शिकायत दी, लेकिन गरीब आदमी अगर कोई सुनवाई करने चला जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई क्राइम हो जाए तो ऑटो वाले नशे कर रहे हैं, और वहाँ लोकल बीट वाला सामने खड़े होकर देख रहा है। इवन यहाँ के RW मार्केट एसोसिएशन ने बत्रा रोड रतिया मार्ग में इतनी बार शिकायत दे दी, पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। दिल्ली पुलिस इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ जो भी है। अगर आप लोग 1 हफ्ते का टाइम, 10 दिन का टाइम, SDM साहब बैठे उनके सामने आप देके जाएं, बत्रा रोड रतिया मार्ग में जितने भी रिक्शा है, कोई भी नाबालिग नहीं चलाएगा, सबके पेपर होने चाहिए। उसकी एक कॉपी MLA साहब को, एक कॉपी हमें चाहिए, SDM साहब के पास होनी चाहिए। हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये मत सोचो अदर पार्टी का आप फायदा उठा लोगे। हाँ, दोनों काम कर रहे हैं, और हम MLA साहब ने एक्शन लगवाया, हमने MCD का एक्शन लगवाया। जिस दिन एक्शन लगता है पुलिस वहां बता देती है, सारे रेडी पट रहे। ई-रिक्शा, आज SDM साहब आए, एक भी ई-रिक्शा नहीं है, एक भी ऑटो नहीं है। उसके बाद एक नोटिस जाता है MCD की तरफ से दिल्ली पुलिस को कि ये दोबारा चीज यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। बत्रा रोड और रतिया मार्ग के लिए 10 नोटिस इनके टेबल में पड़े हैं, पर इनको मतलब ही नहीं है। संगम बिहार में आप पिछले 1 साल में चले जाएं, 2 साल में इतने मर्डर हो गए हैं, इतनी लूटपाट हो गई है, और ये सारे लोग वही हैं, ऑटो ई-रिक्शा वाले, सब नाबालिग बच्चे नशे में रहते हैं। आप SDM साहब के सामने एक टाइम हमें देके जाएं, और जो लोग वहाँ वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो, और जो वहाँ लोकल बीट अफसर हो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो जाए। ये मेरी RW की तरफ से मांग भी और हमारी भी मांग है। SDM साहब, आपके तरफ से एक डायरेक्शन इशू हो जाए दिल्ली पुलिस को और MCD को
कि मंगल बाजार रोड, रतिया मार्ग रोड और 16 नंबर से लेकर के शूटिंग रेंज, इस तीनों रोड पर कोई भी इंक्रोचमेंट ना हो। यदि इंक्रोचमेंट पाया गया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एमसीडी के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो। इस पर एक डायरेक्शन इशू कीजिए लोकल पुलिस को और एमसीडी डीसी को। ये तीनों रोड यहाँ पर सुन लीजिए, जो भी आरडब्ल्यू के लोग हैं या जो भी व्यापारी लोग हैं, सभी से आग्रह है कि अपने अपने तरीके से रहें, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, एसडीएम साहब हैं। यदि आपने इस तीनों रोड पर दुकान के बाहर इंक्रोच किया तो कार्रवाई होगी, चाहे चालान हो, आपका नोटराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर हो, या बहुत सारी चीजें सरकार के पास है जिसके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि ये तीनों रोड हमें क्लियर चाहिए। 10 लाख पब्लिक संगम विहार में रहती है, यही तीनों रोड आवाजाही का साधन है। अपने विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा डायरेक्शन इशू हो कि ये रोड कितने फुट का है और 10 लाख पब्लिक यहाँ रहती है तो कितने फुट रोड की आवश्यकता है। चाहे वो 80 फुट करना पड़े, 100 फुट करना पड़े, वो करवा करके हम दम लेंगे, क्योंकि संगम बिहार की जनता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि वो अपना वक्तव्य दें इस मैटर पर। सर, रतिया मार्ग और ये मंगल बाजार रोड पे जब भी इंक्रोचमेंट की रिमूवल के लिए एमसीडी की तरफ से प्रोग्राम या फिर कोई भी टीम आती है तो दिल्ली पुलिस या थाने लोकल पुलिस की तरफ से पूरी सहायता दी जाती है, पूरी सपोर्ट की जाती है। हमारी तरफ से किसी प्रकार कोई वो नहीं है, हम पूरी सपोर्ट करते हैं। आगे भी जब भी हमारे पास कोई लेटर वगैरह आएंगे या इंफॉर्मेशन आएगी, हम पूरी सपोर्ट करते हैं। आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूं, जब भी हम एमसीडी की तरफ से ड्राइव लगवाते हैं तो इनके बीट ऑफिसर, एक जो रतिया मार्ग का है वह है धर्मेंद्र और मंगल बाजार रोड का है हेमराज, ये दोनों 1-2 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देते हैं हटा लो। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं कि एमसीडी वाले को रोक रहे हैं, कार्रवाई करने से रोक दो, सामान उठाने दो। इस तरीके का व्यवहार यदि दिल्ली पुलिस करती है तो अब वो जमाना चला गया साहब, थोड़ा सा बदल लो। तो ना वो सरकार है, आप सबको काम करना पड़ेगा, नहीं काम करेंगे तो अपना यहाँ से ट्रांसफर ले लेना। धन्यवाद। नहीं तो इसमें ये चीज़ बताइए कि सपोर्ट तो ठीक है, वो तो हम ले ही लेंगे सपोर्ट, वो तो इनडायरेक्ट डायरेक्शन है तो पुलिस प्रोटेक्शन तो देना ही देना है, वो उसमें कोई काम वैसा नहीं है। मेन चीज़ है आपका जो रूटीन का जो डेली का है, समझदार को इशारा काफ़ी है, बता देना। मैं भी SHO से ही बात करूँगा जाके, ठीक है, कि क्लियर बता दो कि जन सुनवाई हो रही है, जब लोगों की इतनी डिमांड है। हाँ, कहाँ है SHO का है? जो भी तीनों इंस्पेक्टर में से कोई इंस्पेक्टर होना चाहिए। रेडियो नहीं है, ब्रेवो नहीं है आपके पास। गलत है, प्रोटोकॉल ही नहीं। सर, हर तीसरी गली में दारू बिक रही है। चलो अभी उस पर आते हैं, 15 अगस्त का समय है, वही बता। हाँ, इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा 15 अगस्त बहुत नज़दीक है ना, तो इतना मैं, उसके बाद हम लोग भी यहीं पे हैं, आप लोग भी यहीं पर हो, बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहीं हैं। आप नोट कर लो, मैं तो मिनट्स में इशू करूँगा ही, क्लियरली बता दो, ये रुकेगा नहीं, और ना मैं रुकने दूंगा, ना ये रुकने देंगे, ना जनता रुकने देगी, ठीक है। और जनता से भी मेरा यही अनुरोध है, देखिए जो भी लोग वहाँ पे हैं, मैं किसी को बाय नेम या ऐसे नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कुछ हमारे बीच के ही लोग हों, या फिर जो रोड पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो यहाँ पे कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं। तो देखिए, दो धारी तलवार है, अगर सहूलियत होगी तो सबके लिए होगी, तो आपसे भी वही सपोर्ट की उम्मीद है। थोड़ा बीच पे रहो दोस्त, कोई नहीं। हाँ, मेन ये देखिए, आप जूम कर लेना, ठीक है। तो ये दो धारी तलवार है, अगर आप लोगों में से कोई वायलेशन करेगा तो फिर उसके लिए भी तुरंत तैयार है, कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी, तकलीफ आपको होगी, इसलिए आप भी का भी सहयोग चाहिए। आपस में कुछ लोग होंगे तो RWA प्रेसिडेंट सबका ये रोल है कि भाई आप समझ जाओ,
अगर हम यहाँ भी खाली करा रहे हैं, वहाँ भी खाली करा रहे हैं, तो खाली सबका होगा, क्योंकि आम जनता उस रोड पे अच्छे से निकले। तो ये लेकिन स्पेशल रोल दिल्ली पुलिस, ठीक है, हम थोड़ा एक्टिवली देख रहे हैं। और संगम विहार का जो एरिया है ना, मेरे सब डिवीजन में, मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो उसको इस तरीके से बोला जाता है कि अनुज तुम लकी हो कि तुम्हें वहाँ पे पोस्टिंग मिली, क्योंकि दिल्ली में देखिए GK2 या कहीं मोटा मोटा सब ठीक ठाक एरिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्कोप है काम करने का। आप नेगेटिव भी देख सकते हो, मैं पॉजिटिव देखता हूँ, भाई तकलीफ है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ स्कोप है। काम करने जाओ जहाँ पे ऑलरेडी सफाई है, वहाँ पे क्या मैं सफाई करूँगा? तो यहाँ पे काम करने का स्कोप बहुत है, और आप लोग मेन लाइन ऑफ फायर में रहेंगे अभी तक, क्योंकि पहली जन सुनवाई है, तो मैं कुछ एडवर्स नहीं लिखूंगा। मैं वेट एंड वॉच करते हैं कि भाई पुलिस सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि MCD आए, SDM की ड्राइव हो, MLA साहब की ड्राइव हो, ये दिल्ली पुलिस फिर क्या, फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड ही बन गए ना, वो तो आपका रोल है नहीं, आपका तो 24/7 मॉनिटरिंग है। तो मैं देखिए जन सुनवाई को, अगेन मैं SDM हूँ, जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम अब, क्योंकि देखिए हम सब डिपार्टमेंट के लोग हैं, सरकार के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को कटुल शब्द यूज़ करके उसको परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, समाधान। और मेरी ताकत मेरे कलम से आती है। शब्दों में तो ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मेरी ताकत कलम से है। तो इसलिए मैं कलम, अभी पहला डायरेक्शन है, वेट करेंगे। SHO से मैं फिर अभी जाके फ़ोन पे बात करूंगा, स्पेशली फॉर संगम विहार। इतना समय लेके मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बोलना सिर्फ बनता नहीं है, मैं तो जनता को सुनने आया हूँ, लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं तो पूरे कालकाजी सब डिवीजन में जन सुनवाई कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 3-4-5 मिनट ले रहा हूँ जस्ट टू शो दिल्ली पुलिस एंड हमारे लोगों को कि इसको लेके थोड़ा सीरियस हूँ मैं। देखिए एक ही आदमी, एक ही SDM है, काम हजारों हैं, लेकिन संगम विहार पे मेरा स्पेशल फोकस है। इसीलिए पिछली बार भी जन सुनवाई का प्लान बना था, बट मैं उसको आधा अधूरा करना नहीं चाह रहा था। मैं चाहता था हमारे सारे लोग अच्छे से हों, मैं भी शांत दिमाग से आप लोगों के साथ बैठूं। तो ये चीज़ आप देखना, क्योंकि यहाँ पे एनक्रोचमेंट का, ई-रिक्शा, ट्रैफिक, कूड़ा, आप मेन जो 5-6 प्रॉब्लम होती है वो सब यहाँ पे ठीक ठाक लेवल पे है, और ये चीज़ हमको मिलके इसको ख़त्म करना है। योर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहीं लिख लीजिए और जाके अच्छे से समझा देना कि ये हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर होगा। ये 15 अगस्त है, तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादा कॉल वॉल भी नहीं करा, क्योंकि ठीक है, लेकिन आगे से SHO साहब को बोलना कि यहाँ पर मीटिंग में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा? सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। महफिल में रात घर में आप सब लोग आए, आपका बहुत स्वागत है। और आप हर महीने ये रखें ताकि ये पता लगे कि आज जो मुद्दे आए इन पर वर्कआउट कितना हुआ। तो विधायक जी और आप SDM साहब, आप सबके लिए महफिल में रात घर में हर महीने बैठक की व्यवस्था आप करें, तो हर महीने आपके लिए उपलब्ध होगा, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो मुद्दे आए हैं, मुद्दे भैया मुझे अलग से कुछ नहीं कहना, बस उनका रिजल्ट आए। एक माइक रुक जाओ यार, एक माइक। नमस्कार सर, मैं दिनेश गिरी, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। कुछ मुद्दे विधायक जी ने और इन भाई साहब ने रखे थे ऑटो और रेट के, मैं इसको थोड़ा डीपली ले जाना चाहता हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट बना था, मैंने कंप्लेंट लगाई थी अगेंस्ट ऑटो। इसमें TI साहब थे, तो उनको रैंडमली कॉल भी की दिवाली टाइम पे। हुआ कुछ नहीं, जो ठेकेदार थे डायरेक्टली मैसेज मेरे को पहुँचाते थे, क्या हो गया, हमने 10 रुपये 15 कर दिए, हमारा मंथली बढ़ गया। ये क्लियर, मैं मार्केट में बैठता हूँ, ये मुद्दे मुझे पता है। देखिए इस मुद्दे पे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को चुप कराना है, ठीक है, बात करने के लिए आया हूँ। बस आप लोगों को फिर से इन भाई साहब से बात करके एक मुद्दा और मैं बता दूँ आपको, एक पॉइंट, कि एक ही टॉपिक पे, एक ही प्रकार की समस्या पे हम बहुत डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे। समझदार को मैंने फिर बोला था, इशारा काफ़ी है। तो जितना आप समय लेंगे, किसी और की दूसरी टाइप की प्रॉब्लम हमारे समकक्ष नहीं आ पा रही है, ठीक है, सामने नहीं आ पा रही है। तो मैं आपकी बात समझ गया, आधी लाइन में मैं समझ गया, उस पर हम डीप में नहीं जाएंगे, वो जो सिस्टमिक इश्यूज हैं। बट जब हम लोग यहाँ पर आ गए ना, किसका क्या है क्या नहीं है उसमें मुझे मतलब नहीं है।
ये प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से साफ खत्म। नहीं, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। हाँ, तो बस वही डिफरेंट बताइए और शॉर्ट में। गिरी जी, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। त्योहार का समय है, इसलिए मैं जल्दी लोगों को छेड़ नहीं रहा हूँ, और 15 अगस्त का समय इसलिए पुलिस में अवेलेबल नहीं है। मैं आप सभी RWH को, प्रमुख यहाँ व्यापारी संघ को, जो व्यापारी के अध्यक्ष हैं, सबको आश्वस्त करता हूँ जितनी भी समस्याएं होंगी, SDM साहब आपके साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस आपके साथ रहेगी, और आशा करता हूं कि अगली बार से, आज के बाद से लोकल पुलिस भी हमारे साथ रह करके काम करेगी। हम जनहित में काम करना चाहते हैं, ना कि हम राजनीति करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सबको आश्वस्त करता हूं कि तीनों रोड आपको क्लियर मिलेगा। ऑटो के लिए भी आप सबको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बताना चाह रहा हूं कि SDM साहब, मैंने CSR फंड से कम 20 से 25 गाड़ियाँ, जो बैटरी रिक्शा होता है, अब इसलिए नहीं ला रहा हूँ, थोड़ा सा रोड बन जाए जिससे आगे परेशानी ना हो। जो 6 पैसेंजर की गाड़ियाँ हैं वो मैं ला कर दे रहा हूँ, और 5-5 रुपये में आवाजाही होगी। ये ऑटो रिक्शा का समाधान ही मैं खत्म करने जा रहा हूँ। ये माफियाओं की गुंडागर्दी, गरीबों को चूसना, खून पसीना का कमाई का लूटना, वो खत्म करने जा रहा हूँ। इसलिए आप सब आश्वस्त हो जाइए। आप सबके हितों के लिए हम मंचासीन सभी व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। एक एक करके उस मुद्दे को उठाइए जो कि बहुत ही ज़रूरत हो। अब मैं बताना चाहता हूँ, अभी चंद्रसेन जी ने कहा टावर। चंद्रसेन, इस तरह से ये जनहित का काम नहीं है, जन सुनवाई केंद्र का काम नहीं है। ये सब आपको बताना चाहता हूँ। इस मीटिंग में वही मुद्दे उठाए जाएं जो कि निहायत जरूरत हो, जैसे किसी का मीटर नहीं लग रहा हो। सुन लीजिए, जो बेसिक चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि समय कम है इनके पास भी और हमारे पास भी समय कम है। मेरा हाउस, मेरी 1 बजे से विधायक दल की बैठक भी है और 2 बजे से मेरा हाउस है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। और जिन जिन मुद्दों पर ये बोलना चाह रहे हैं वो मैं SDM साहब संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ। आप 1 मिनट थोड़ा सा साइड दे दीजिए, अपने आपस में बात मत कीजिए। चंद्रसेन जी, क्या आपस में बात कर रहे हैं? ये BSCS से हमारे नवीन जी होंगे, और मैं अपने अग्रवाल जी, आप अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, आप यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं कि MCD बिल्डिंग को बुक कर देती है और उस पर मीटर नहीं लगता है। ये 2-3 दिन में आपके पास सर्कुलर आ जाएगा कि जब बिल्डिंग टूटेगी, जब बिल्डिंग MCD वाले तोड़ेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन तत्काल आप उसको मीटर इशू करेंगे, ठीक है? और किसी को प्रताड़ित ना हो कोई भी व्यक्ति, इसके लिए आप सबको आश्वस्त करें। और जिनका भी मीटर नहीं लगता है, जो भी दलाल को पैसा देते हैं, वो दलालों को पैसा देना छोड़ दें, नहीं तो पता चला तो मैं मीटर लगने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। ये मंचासीन व्यक्ति आप सबके लिए आए हुए हैं, ये डिपार्टमेंट आपके लिए आया हुआ है। यदि कोई भी आपके किसी भी जनहित के काम में पैसा मांगता है तो उसके लिए हमें बताएं, किसी ऑफिसर को बताएं। और यहाँ पर हमारे ऑफिसर हैं BSS के अग्रवाल जी, इनके पास चले जाएं, नवीन जी के पास चले जाएं, या कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप ऑनलाइन अप्लाई करके मेरे ऑफिस में दे दें, 1 हफ्ते के अंदर मीटर लगवाने की गारंटी मिली। और जिनकी बुक्ड बिल्डिंग है उनको भी मैं आश्वस्त करता हूं कि 15 दिन के अंदर उनके घर में मीटर लगवा करके मैं दे दूंगा। क्योंकि आप अभी अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके जिनका बुकिंग वाला है, बिल्डिंग बुक्ड है, वो सब अप्लाई करके मुझे दे दीजिए। मैं आप सबका मीटर 15 से 1 महीने के अंदर लगवा करके दे दूंगा। क्या सत्येंद्र जी सही कह रहा हूं ना मैं? सर्कुलर आपके पास आ चुका है।